हेलो दोस्तों, आपका मैप जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं एलसीएम के चैप्टर को। तो एलसीएम की यहाँ पर जो आप ये जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से पहली क्लास। अब से पहले यानी इस चैप्टर से पहले हम नंबर सिस्टम को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने वे क्लासेस नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में और हमारे पास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की हमारी पास क्लास रहने वाली है एलसीएम एचसीएफ को लेकर। तो ये पहली क्लास है। यदि आप इसको स्टार्टिंग से आप चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं एलसीएम एचसीएफ को, तो आपको यह क्लास कंप्लीट देखनी है। आने वाली सभी क्लास भी आपको समझ में आएगी। तो यह क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे भी आपको सभी क्लासें आपको यहाँ पर मिलेगी, यानी कि हम जो एलसीएम एचसीएफ को जैसे हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट पढ़ाया है उसी प्रकार से बिल्कुल बेसिक से टाइप वाइज आपको यहाँ पर जो है एलसीएम एंड एचसीएफ भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो यह क्लास एक रामबाण का क्लास रहने वाली है। यदि आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में इस क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी कि हम यहाँ पर जो है हर टाइप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर एनालिसिस करके आसपास जो एग्जाम हो रहे हैं उनको देखते हुए कैसा क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वे सब हम यहाँ पर जो है कंसेप्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर सिखाएंगे। तो बिना किसी देरी के आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। तो सबसे पहले ये जानते हैं यहाँ पर जो है एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं एलसीएम। एलसीएम एंड एचसीएफ ये होता क्या है। तो एलसीएम के बारे में बात करते हैं पहले यहाँ पे एलसीएम। तो जब आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल बताऊंगा बेसिक से, तो आपको बिल्कुल कुछ भी यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। सब कुछ आपको इस क्लास में देखने को मिल जाएगा। तो आपको यह क्लास आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाएगी। सभी कुछ आपके यहाँ पर जो है सिखाया जाएगा एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्लास को आपको लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक नहीं है वीडियो को लाइक कर देना है। तो बात करते हैं एलसीएम की। तो हमारे पास एलसीएम होता है लिस्ट लिस्ट कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल ये तो बोल देते हैं यहाँ पे हम लेस है लघुत्तम समापवर्ती है। उसके बाद बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन हमारे पास यहाँ पर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास में से, यानी कि महत्तम समापवर्ती है। अब यहाँ पर ये तो बात हुई हमारे पास इनके नाम की। हम जानते हैं काम की बात। हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास दो संख्या है, एक तो 18 और एक हमारे पास यहाँ पर है हमारे पास 24। उसके बाद यहाँ पर हम इनका मल्टीपल ज्ञात करते हैं। तो 18 एकम 18 आएगा, 18 दूनी 36 आएगा, 18 तिया 54 आएगा, 18 चौक हमारे पास यहाँ पे 72 आएगा, 18 पंजे 90 आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास जो 18 के मल्टीपल आ जाएंगे। उसी प्रकार से 24 दूनी नहीं हमारे पास 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पंजे 120। इस प्रकार से 24 के मल्टीपल आ जाएंगे। ये तो है मल्टीपल। इसी प्रकार से हम यहाँ पर निकालते हैं 18 24 के फैक्टर। तो 18 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं, 3 से भाग कर सकते हैं, 6 से भाग कर सकते हैं, 9 से भाग कर सकते हैं और 12 से, सॉरी यहाँ पर 18 से। तो यहाँ पर देखो भाई, मल्टीपल तो एक संख्या के बहुत सारे हो सकते हैं जिनकी संख्या अनंत हो सकती है, मगर हमारे पास यहाँ पर जो है फैक्टर होने की एक लिमिट है। जो आप यहाँ पर ध्यान दे पा रहे हैं कि 18 के बाद कोई फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा 18 का। तो यहाँ पर मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, और फैक्टर हमारे पास कुछ चुनिंदा फैक्टर होते हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फैक्टर वो चीज़ है किसी संख्या की कि जिस संख्या से वो आपस में पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो 1 को हम 24 को हम यहाँ पे 1 से डिवाइड कर पाएंगे, 2 से और 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, उसके बाद 12 से भी हो जाएगा डिवाइड, उसके बाद 24 से भी। उसके बाद कोई और संख्या नहीं है जिसको हम 24 को डिवाइड कर पाएँ, जिसको हम 24 को डिवाइड कर पाएँ। तो ये सब हमारे पास जो फैक्टर हो जाएंगे किसके, ये फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 18 के, और ये हो जाएंगे हमारे पास 24 के फैक्टर। अब बात करते हैं काम की, जो आपको समझ में आनी चाहिए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जो मैं यहाँ पर बात करता हूँ 18 और 18 और यहाँ पर जो है 24 का हमारे पास एलसीएम क्या होगा।
एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल हमारे पास यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉमन हमारे पास आएगा कितना, हमारे पास यहाँ पे 72। इसके बाद भी और भी कुछ कॉमन आएगा, मगर हम छोटे की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटा मल्टीपल हमारे पास कॉमन यहाँ पर आ पा रहा है 72। सबसे छोटा मल्टीपल दोनों का कॉमन आ पा रहा है 72, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर ये हमारे पास हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हमारे पास 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है यहाँ पे, 3 भी कॉमन है, उसके बाद 6 भी कॉमन है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे और हमारे पास यहाँ पे और कुछ कॉमन नहीं आ पा रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पर है 6, तो 6 हमारे पास हो जाएगा इन दो संख्याओं का हमारे पास यहाँ पे क्या, एचसीएफ। तो यानी कि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर कौन सा कॉमन है, वो हमारे पास होता है यहाँ पे हमारे पास इनका एचसीएफ यानी कि में से। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अब हम यहाँ पर मैं सिखाऊंगा आपको आगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी मेथड आपको आने चाहिए, यहाँ पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे थे एलसीएम एचसीएफ के हमारे पास यहाँ पर ज्ञात करने के मेथड। तो हमारे पास यहाँ पर जो है एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड हमारे पास यहाँ पर है। एक तो है फैक्टर मेथड, एक हमारे पास है डिवीजन मेथड फर्स्ट और एक हमारे पास है डिवीजन मेथड सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ पर जो है अब हमारे सामने 3 मेथड है हमारे पास एलसीएम एचसीएफ निकालने के। तो ये बात हम यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सीखते हैं हमारे पास फैक्टर मेथड हमारे पास क्या रहेगा एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने का। तो पहले हम सीखते हैं एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने का फैक्टर मेथड, जो आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं फैक्टर मेथड हमारे पास यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास है 12 और यहाँ पर जो है एक हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पर है 12 और 18। इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है फैक्टर मेथड से, और यहाँ पर मुझे यहाँ पर निकाल ज्ञात करना है तो हमारे पास एलसीएम और फैक्टर मेथड से ही मुझे यहाँ पे ज्ञात करना है इनका एचसीएफ। तो ये हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो है 12 के फैक्टर कर लेंगे, जो हमारे पास आएंगे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो उसको लिखा जा सकता है 2 की पावर हमारे पास 2, 2 की पावर 2 और यहाँ पर 3। उसके बाद यहाँ पर जो है 18 के फैक्टर कर लेंगे, 18 के फैक्टर हमारे पास कर लेंगे। इसको हमारे पास लिखा जा सकता है हमारे पास यहाँ पे 2 निम 18, यानी कि हमारे पास लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 तिया 9, 3 तिया 9, या फिर हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 इंटू 2 3 की पावर 2। तो ये हमारे पास जाएंगे इसके फैक्टर। अब मुझे यहाँ पे एलसीएम निकालना हो इन संख्याओं का, तो इनका हमारे पास एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो है जो कॉमन हमारे पास फैक्टर है 3 और 3, इसमें सबसे बड़ी पावर देखनी है, सबसे बड़ी पावर देखनी है। तो सबसे बड़ी पावर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 2। उसके बाद हमारे पास है 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, यहाँ पर भी मुझे सबसे बड़ी पावर देखनी है, जो हमारे पास यहाँ पर रहेगी पावर 2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा इसका हमारे पास यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, यानी कि 3 की पावर 2 9 आएगा और 2 की पावर 2 4 आएगा। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इनका 36। उसी प्रकार से मुझे यहाँ पे निकालना हो इनका एचसीएफ। तो यहाँ भी 3 है भाई, हमारे पास यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मगर यहाँ छोटी पावर लेनी है जो हमारे पास है 1। एक तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, छोटी पावर लेंगे जो हमारे पास है 1। तो यहाँ पर लेंगे 2, तो 2 तिया 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 2 तिया 6 राइट आंसर। अब यहाँ पर देखते हैं फैक्टर मेथड से हमारे पास यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर सीखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जो मैंने आपको फैक्टर मेथड सिखाया है, उस मेथड से हम इस प्रकार की संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये हमारे पास ये संख्या है और ये संख्या है, इसका मुझे महत्व समापवर्त यानी कि में से या फिर बोल दो एचसीएफ, ये मुझे यहाँ पे ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसमें छोटी पावर लेंगे, जो हमारे पास यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, छोटी पावर होगी 3, तो 2 की पावर 3 लेना है और फिर गुना
यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। यहाँ भी हम छोटी पावर लेंगे, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, तो छोटी पावर लेंगे 3 की पावर 2, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 2 है, यहाँ पर भी एचसीएफ ही निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ भी 2 है, पावर लेंगे छोटे वाली जो हमारे पास है, यहाँ पे छोटी पावर 2। उसके बाद यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। उसके बाद यहाँ भी लेंगे छोटी पावर, तो यहाँ छोटी पावर 1 लेंगे, यानी कि 3 लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो इसलिए बस यहाँ पर ये सब हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का HCF राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो भाई ये थे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, जो मैंने आपको फैक्टर मेथड बताया उससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये सब आपको करने आने चाहिए। अब सीखते हैं हमारे पास यहाँ पर जो है, यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ निकालने का हमारे पास यहाँ पर सेकंड मेथड जो हमारे पास है, डिवीजन मेथड फर्स्ट। तो हमने यहाँ पर सीख लिया फैक्टर मेथड, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए 2 क्वेश्चन भी कराए हैं, वे भी आपको समझ में आ जाने चाहिए। अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं डिवीजन मेथड फर्स्ट। यहाँ पर जो इस मेथड से एलसीएम एचसीएफ हमें कैसे ज्ञात करना है, ये हम यहाँ पर आगे सीखते हैं। तो हम यहाँ पर जो आप अपने कॉपी में हेडिंग लगाएंगे डिवीजन मेथड फर्स्ट, सॉरी डिवीजन मेथड फर्स्ट, जो हमारे पास यहाँ पर है एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। भाई हमारे पास मान लो ये हमारे पास है 2 संख्या है 12 और 18, इनका मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है क्या, एलसीएम। तो ये हम डिवीजन मेथड फर्स्ट से कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर इनको इस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे। और ध्यान दे, डिवाइड करना है अभाज्य संख्याओं से, यानी कि अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। तो इस प्रकार से डिवाइड करना है अभाज्य संख्याओं से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2 से भाग करेंगे पहले, 2 छिंग 12 और 2 निम 18, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 से नहीं डिवाइड हो पाएगा। अब इनको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर डिवाइड करते हैं 3 से, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर एलसीएम निकल कर आ जाएगा इन संख्याओं का। इन हमारे पास जो फैक्टर आएंगे इनकी गुना करने के बाद, तो इन सबकी गुना करने के बाद हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 चौक 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस मेथड से भी आप देख पा रहे हैं हमारे पास 36 ही आ रहा है, और इस मेथड से भी इन हमारे पास संख्याओं का एलसीएम 36 ही आ रहा है। तो सेम ही आएगा, मेथड हमारे पास कोई सा भी हो। अब यहाँ पर निकालते हैं इन्हीं संख्याओं का हमारे पास यहाँ पर HCF, इसी मेथड से यहाँ पर निकालते हैं इनका हमारे पास HCF। तो ये हमारे पास कैसे निकलेगा, ये बात यहाँ पर हम सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखना है 12 और यहाँ लिखना है 18, भाग करनी है अभाज्य संख्याओं से ही। तो 2 से भाग करें पहले, 2 जिम 12 और 2 निम 18। अब ये दोनों संख्या 6 और 9 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, इसलिए 3 से भाग करना है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब ये संख्या हमारे पास किसी भी एक नंबर से नहीं कट पाएंगी, हमारे पास 2 है, ये 2 से कट जाएगा, मगर 2 से नहीं कटेगा 3। अब ये 3 हमारे पास जो है ये 2 3 से कट जाएगा, मगर ये 2 3 से नहीं कटेगा। तो यहीं पर रुक जाना है, जहाँ पर ये दोनों जो हमारे पास संख्याएं हैं ये वाली, ये हमारे पास संख्याएं एक ही बार से कटना बंद हो जाए वहीं पे रुक जाना है। और फिर यहाँ पर जो हमारे पास फैक्टर आएंगे इनकी गुना करके HCF हमें ज्ञात कर लेना है, जो हमारे पास आएगा 2 तिया 6। तो 6 हो जाएगा हमारे पास इन संख्याओं का HCF राइट आंसर। आप पीछे भी देख सकते हैं, जब मैंने पीछे बताया था फैक्टर मेथड, उस मेथड से भी इन संख्याओं का HCF 6 ही आया था। तो अब हम यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जो आपके डिवीजन मेथड फर्स्ट से हो जाएंगे। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वे हम यहाँ पर अब आपके सामने प्रैक्टिस करते हैं। हमने यहाँ पर सीख लिया है डिवीजन मेथड फर्स्ट, तो उस मेथड से आप जहाँ पर जो है सभी क्वेश्चन कर पाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, तो जो आपके सामने क्वेश्चन कराए जाएंगे वे आपके डिवीजन मेथड फर्स्ट से आसानी से हो जाएंगे, और सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए मैंने यहाँ पर लिए हैं, ये सब क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। तो हम यहाँ पर जो है डिवीजन मेथड फर्स्ट से हम यहाँ पर निकालते हैं इस हमारे पास संख्याओं का एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, पहले 2 से भाग कर लेंगे, तो 2 से भाग करने के बाद यहाँ पर आएगा 2 तिया 6 और 2 से भाग करने पर यहाँ पर आएगा 55। अब ये संख्या हमारे पास ना 2 से कट पाएगी और ना ये 3 से कट पाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कितने 3 से कट जाएगी, 3 से भाग करते हैं, 3 एकम 3, और ये 3 संख्या नहीं कट पाएंगे, सेम टू सेम लिखेंगे। अब ये संख्या अपने आप से काट देंगे 55 से ही,
55 एकम 55। तो हमारे पास यहाँ पर जो है एलसीएम आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 55, यानी कि 2 तिया 6 और 6 गुना 55 गुना करेंगे 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 3 और हासिल 3, 330 यहाँ पर गुना करने पर आ जाएगा। यानी कि इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 330 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर 3 संख्या दी गई है, इनका लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो डिवीजन मेथड फर्स्ट से करते हैं। यहाँ पर लेंगे हमारे पास 120, 240 और 480। इसको हम भाग कर सकते हैं। देखो हमारे पास सब में 10 10 10 है, तो 10 से भाग कर लो पहले। तो हमारे पास ये कट जाएगा हमारे पास यहाँ पे 20 12 बार, ये कट जाएगा 24 बार और ये कट जाएगा 480 बार। आगे यहाँ पर भाग करते हैं। ये संख्या हमारे पास है तीनों संख्या 6 से कट पा रही है, 6 से भाग कर लेंगे। 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 6 48। अब ये तीनों संख्या 2 से कट पा रही है, 2 से भाग कर लेंगे। तो एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। अब ये तीनों संख्या 2 से नहीं कट पाने की, इसलिए हमारे पास ये तो कट गई। इस संख्या को 2 से भाग कर लो, 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूनी हमारे पास यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पर 2 से भाग कर लेंगे। 2 एकम 2। तो मैं जब तक भाग करना, जब तक कि 1 1 ना आ जाए। अब यहाँ पर ये 1 1 आ गया। अब यहाँ पर इन सब की संख्या गुना करने पर हमारे पास यहाँ पर एलसीएम राइट आंसर आ जाएगा। तो गुना करते हैं 10 गुना 6 गुना 2 और गुना 2। तो यानी कि यहाँ पर आएगा 10 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 और फिर 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पाएगा 480। यहाँ पर जो है इन सभी संख्याओं का हमारे पास एलसीएम राइट आंसर। आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। सभी क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे लिए हैं, तो आपको ये सब क्वेश्चन करने आने चाहिए। अब यहाँ निकालते हैं इन सभी संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। अब की बार क्वेश्चन में संख्या हमारे पास है ये रही 280 और 576। इनको 2 से भाग कर लें पहले। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 के 0, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। उसके बाद 7 से भाग कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 0 की 0, 7 पंजे 35, 7 चौक 28। उसके बाद 2 से भाग कर सकते हैं। 2 धाम 20 और 2 एकम 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये संख्या आपस में एक ही पार्ट से नहीं कट पाएगी, इसीलिए हम यहाँ पर जो है एचसीएफ निकालने के लिए अपना इन सभी संख्याओं की गुना कर लेंगे। तो गुना करने पर आएगा 2 गुना 7 गुना 2। तो गुना करने पर आएगा 7 दूनी 14 और दूनी 28। तो 28 इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4। यहाँ पर जो है इन 12 का और 16 के एचसीएफ और हमारे पास जो है एलसीएम का योगफल निकालना है। यानी कि पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर उसका योग कर देना है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास निकालते हैं पहले 12 और 16 का हमारे पास यहाँ पर जो है पहले निकालते हैं एचसीएफ। पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 छिंग 12, 2 अठे 16। उसके बाद 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब ये आपस में नहीं कट पाएगी, अभी संख्या आपस में एक ही पार्ट से नहीं कट पाएंगी। तो 2 गुना 2 ये हमारे पास आ जाएगा इन संख्याओं का हमारे पास जो है एचसीएफ। अब यहाँ निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए इन संख्या को जब तक भाग करें जब तक कि 1 1 ना जाए, जब तक कि भाग कर देना है। तो 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 4 का 4, फिर ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, 1 1 आ गया है। तो यहाँ तक हमारे पास सबका गुना करने पर आएगा एलसीएम। तो यहाँ पर निकालते हैं बच्चा एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 4। तो गुना करने पर एलसीएम आएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48। मगर आंसर क्या निकालना है, एचसीएफ प्लस के एलसीएम दोनों को ऊपर निकालना है। एचसीएफ हमारे पास नहीं था 4 आया था और एलसीएम हमारे पास आया था 48। तो उनको हमारे पास जोड़ने के बाद आएगा राइट आंसर 52। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन मेरे को समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैंने इस क्लास में कुछ क्वेश्चन लिए हैं न्यू और कुछ क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहाँ पर पहले देखना है 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना आएगा हमारे पास 36। फिर निकालना है 4 के घन, 4 का घन
हमारे पास आएगा 4 गुना 4 गुना 4 और गुना 4, ये हमारे पास आएगा 64 और फिर हमारे पास है 24। इन हमारे पास यहाँ पर संख्या हो जाएगी कौन-कौन सी 36 और 64 और 24। इन सब का निकालना है लघुत्तम समापवर्ती, यानी कि हमारे पास निकालना है एचसीएफ, यानी कि निकालना है निकालना है एलसीएम। तो ज्ञात करते हैं एलसीएम। तो ये हमारे पास जो है हम 4 से 2 से भाग कर फिर 4 से भाग कर सकते हैं। 4 से भाग कर सकते हैं। 4 नम 36, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24। 4 4 से भाग कर सकते हैं। 4 छिंग 24। उसके बाद यहाँ पर जो है 2 से भाग करते हैं, नहीं कटेगा। 2 से भाग करते हैं 8, 2 से भाग करते हैं 3। उसके बाद 3 से भाग करते हैं, 3 तिया 9, 8 नहीं कटेगा। 3 एकम 3। उसके बाद 3 से भाग करते हैं, 3 एकम 3, 8 नहीं कट पाएगा, 1 का 1। फिर यहाँ पर हम 8 से भाग कर सकते हैं, 8 एकम 8। अब यहाँ पर 1 1 आ गया है, तो अब हमारे पास एलसीएम निकाला जा सकता है इन सभी संख्याओं का। तो हमारे पास एलसीएम हमारे पास आएगा 4 दूनी 8, 8 तिया हमारे पास यहाँ पे 8 तिया 24। उसके बाद 8 तिया 24 और 24 गुना 24 करेंगे तो हमारे पास आएगा 576। हमारे पास यहाँ पर जो है इन संख्याओं का हमारे पास यहाँ पर एलसीएम, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट हमारे पास है 16 के तो घन और 48 के वर्ग का हमारे पास यहाँ पर जो है एचसीएफ क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके में समझाऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए। देखते हैं। तो 16 के तो भाई यहाँ पे घन, यानी कि 16 गुना 16 गुना 16। तो इस क्वेश्चन को कराऊंगा आपको यहाँ पर जो है फैक्टर मेथड से, क्योंकि ये क्वेश्चन फैक्टर मेथड से आसानी से हो जाएगा। देखते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पे भैया 24 का वर्ग यानी 48 का वर्ग, जो हमारे पास आएगा 48 गुना 48। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 16 तिया 48 और इसको लिख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 16 तिया 48। अब मुझे निकालना है इनका हमारे पास यहाँ पे एचसीएफ, यानी कि महत्तम समापवर्ती है। तो आप देख पा रहे हैं 16 यहाँ पर भी है और 16 यहाँ पर भी है, 16 यहाँ पर भी है और 16 यहाँ पर भी है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ कॉमन नहीं आ पाएगा, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, कॉमन। जो कॉमन आ जाए, तो यहाँ पर 16 16 और 16 और 16 कॉमन आ रहा है, तो 16 इंटू 16 ये हो जाएगा इन हमारे पास संख्याओं का एचसीएफ। इस प्रकार से करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। 16 इंटू 16 करेंगे 256 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मैं आज आपको 3 मेथड आज सिखाऊंगा इस क्लास में। 3 मेथड आपको समझ में आने चाहिए। क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ। तो हमने अभी तक जो है फैक्टर मेथड सीख लिया है, उसी मेथड से हमने क्वेश्चन किया। फिर हमने सीखा सेकंड हमारे पास यहाँ पर जो है डिवीजन मेथड फर्स्ट, उसके हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए और क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा। और फिर यहाँ पर जो मैं आपको डिवीजन मेथड डिविजर हमारे पास यहाँ पर जो है मेथड सेकंड वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। आगे यहाँ पर आपको क्लास को कंटिन्यू देखना है लास्ट तक, आप यहाँ पर सब कुछ सीख जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मैं आगे आपको कराऊंगा इसी क्लास में। अभी इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, इसका कंसेप्ट बताऊंगा पूरा, फिर मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये नहीं लिखा इस हमारे पास जो है क्वेश्चन में कि हमारे पास यहाँ पर एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। मगर आपको मैं एक बात सिखाऊंगा, ये वाली। अब जो क्वेश्चन में लिखा हो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो संख्या इन संख्याओं से विभाज्य हो जाए। तो ऐसी संख्या हमारे पास ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो है एलसीएम निकालना है, या निकालना है एलसीएम, जहाँ पे लिखा हो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो वहाँ पर निकालना है एचसीएफ सॉरी एलसीएम। और जहाँ पे लिखा हो हमारे पास यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे दी गई संख्या विभाज्य हो जाए। तो वहाँ पर हमें निकालना है क्या, एचसीएफ। तो आपको यहाँ पर ये कन्फ्यूजन अब यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है एलसीएम निकालना है। यहाँ लिखा हुआ है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 24 और 30 से पूर्ण विभाज्य हो जाए। तो वहाँ पर हम निकालेंगे एलसीएम दी गई संख्याओं का। तो यहाँ पर निकालते हैं संख्याओं का एचसीएफ सॉरी एलसीएम क्या आएगा। 2 से भाग करते हैं, 2 चौक 8, 2 से भाग करते हैं 12, 2 से भाग करते हैं 15 आएगा। फिर 2 से भाग करते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। फिर 2 से भाग करते हैं,
2 एकम 2, 2 तिया 6, 15 15 सेम टू सेम आएगा क्योंकि 2 से 15 विभाज्य नहीं हो पाएगा। फिर भाग करते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर करते हैं 5 से भाग, तो 5 एकम ये 5 1 तो बन जाएगा, 5 एकम 5। तो ये सभी हमारे पास संख्या हो जाएगी। इस हमारे पास संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का हमारे पास यहाँ पे एलसीएम। तो गुना करने पर देखते हैं एलसीएम क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे हमारे पास 120। तो 120 वो संख्या है जो 8 से भाज्य हो जाएगी और 24 से भाज्य हो जाएगी और 30 से भाज्य हो जाएगी, और यही वो सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी संख्या और पॉसिबल नहीं है जो इन तीनों संख्याओं से भाज्य हो जाएगी, इसलिए वह सबसे छोटी संख्या 120 है जो हमारे पास 8 से 24 से और 30 से भाज्य है। तो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है सबसे छोटी संख्या की बात हो, ज्ञात करनी हो और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए, तो वहाँ पर हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यहाँ लिखा होता है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, यहाँ पर जिससे ये तीनों संख्याएं विभाज्य हो जाए, तो फिर यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे एचसीएफ ऐसे क्वेश्चन में। तो आइए कंटिन्यू करते हैं क्लास को, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इनको भी यहाँ पर करना सीखते हैं। सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए आपके सामने हैं, आपको करने आने चाहिए। ये क्वेश्चन आप देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो है 32 और 40 का एलसीएम जो हमारे पास है x के वर्ग से 9 कम है, तो x का मान ज्ञात करना है और x का मान धनात्मक ज्ञात करना है। पहले यहाँ पर हम बात करते हैं 32 का और 40 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम क्या है, पहले यहाँ पर चेक करते हैं हम, उसके बाद क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए और करना भी आना चाहिए। यहाँ भाग करते हैं 4 से, सॉरी 8 से भाग कर लेते हैं, 8 से 32, 8 पंजे 40। फिर भाग कर लेते हैं 4 एकम 4 और फिर भाग करते हैं 5 से, 5 एकम 5। तो हमारे पास यहाँ पर जो एलसीएम ये हमारे पास जाएगा 8 चौक 32 और 32 पंजे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 160। अब यहाँ पर बात ध्यान देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास इन दो संख्याओं का जो हमारे पास यहाँ पर है एलसीएम 160, ये हमारे पास एक्स के वर्ग से 9 कम है। तो ये जो हमारे पास है एचसीएफ, ये हमारे पास एक्स के वर्ग से, ये हमारे पास कितना कम है, 9 कम है, ऐसे लिखेंगे। एक्स के वर्ग से ये 9 कम है, ये माइनस का तरह प्लस का हो जाएगा 160, जोड़ेंगे तो 169 आएगा, और फिर एक्स की वैल्यू हमारे पास आई प्लस माइनस अंडर रूट 169, और 169 हमारे पास है 13 का स्क्वायर, ये हमारे पास है 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर यहाँ पे प्लस माइनस 13 आ जाएगा। हमें निकालना है धनात्मक मान x का, तो x का धनात्मक मान आएगा हमारे पास यहाँ पर 13। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया आपके सामने है, आपको करना आना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो भाई देखो यहाँ पर हमारे पास लिखा है 8, 16, 20 और 32 से भाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो इन तीनों से भाज्य होने वाली। तुम्हें यहाँ पे क्या ज्ञात करना होगा, एलसीएम मैं आपको पीछे बता के आ चुका हूँ। यहाँ पर हमारे पास निकालना होगा इस क्वेश्चन में एलसीएम। तो भाई याद करते हैं इसका एलसीएम क्या आएगा। हमारे पास डिवीजन मेथड फर्स्ट, हमारे पास जो फर्स्ट है उस मेथड से यहाँ पर इसको ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर 2 से भाग कर लेंगे, फिर 4 से भाग कर सकते हैं तीनों संख्याओं को। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 अठे 32। फिर 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करते हैं, ये 1 सेम टू सेम, 5 2 से नहीं कटेगा, 5 भी सेम टू सेम आएगा, 2 एकम 2। फिर 5 अपना आप 5 से ही कट पाएगा, तो 5 एकम 5। इस प्रकार से हमारे पास वो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी एलसीएम कितना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 32 पंजे 160। तो 160 वह सबसे छोटी संख्या है जो हमारे पास दी गई सभी संख्याओं से भाज्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर जो आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी संख्या आ जाए और हमें उनका यहाँ पर जो है एचसीएफ निकालना हो, यानी कि में से ज्ञात करना हो, तो उस मेथड को हमें आपको सिखाना होगा। पहले वो मेथड सीखते हैं, फिर मैं इस क्वेश्चन को करने का एक आसान मेथड बताऊंगा। ये बल्कि हालांकि हम इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो है
हमारे पास जो है डिवीजन मेथड फर्स्ट से भी कर सकते हैं। चलो एक बार मैं तुम्हें दिखाई दूँ उस मेथड से इस क्वेश्चन को करने में क्या प्रॉब्लम आएगी। देखते हैं एक बार, आप यहाँ पर सब कुछ सीख जाएँगे। देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर 1020, फिर हमारे पास है 85, 0 यानी कि 850, फिर हमारे पास है 11, 56। इसको हम 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 0 एक 0। 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर इसको भाग करेंगे 2 से, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16। फिर वापस 2 से भाग करते हैं। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर 2 से भाग नहीं हो पाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये 2 से भाग नहीं होने का, ये संख्या। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है, और हमें क्या करना होता है इस स्टेप में, तीनों संख्या एक ही पार्ट से कटनी चाहिए। तो ये संख्याओं को हम 2 से भाग नहीं कर सकते। इस संख्या को 2 से भाग नहीं कर सकते। अगर जो 5 से भाग करते हैं, चलो 5 से भाग करते हैं, चलो एक बार यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 पंजे 25। अब ये संख्या 5 से नहीं कट पाने की, यानी कि एससेप वो संख्या है जिससे तीनों संख्या कट पाए। अब यहाँ पे देखो पता नहीं चल पा रहा कि हम यहाँ पर वो कौन संख्या है जिससे यहाँ पर भाग करें कि यहाँ पर भाग करने पर तीनों संख्याएं कट जाए। तो आपको जो आपका डिवीजन मेथड फर्स्ट है उसमें बड़ी बड़ी संख्याओं का एससेप निकालने में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर रहेगा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का डिवीजन मेथड सेकंड, वो आपको आना चाहिए। वो हम पहले यहाँ पर सीखते हैं, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम सीखते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो है किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने का एक न्यू मेथड जो हमारे पास है, डिवीजन मेथड सेकंड। तो ये हम यहाँ पर सीखते हैं। इससे पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड फर्स्ट, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। और हम यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन इस मेथड से भी या फिर सभी क्वेश्चन इस मेथड से भी हम कर सकते हैं एचसीएफ वाले। तो जो हम भी पीछे क्वेश्चन छोड़कर आए हैं उस प्रकार की बड़ी बड़ी संख्या वाले क्वेश्चन हम इस मेथड से एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस मेथड्स को आपको जानने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना है। तो यहाँ पर भाग करने पाएगा 12 एकम 12, और यहाँ पर बचेगा तुम्हारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना 6। और फिर इस 6 से कहाँ पर भाग करना है, जो हमने पीछे भाग किया था उस संख्या में भाग करना है इससे जो शेषफल बचेगा। तो 6 दूनी हमारे पास आएगा 12, तो 6 दूनी 12 आएगा, और इस 6 ने इस संख्या को पूरा पूरा भाग कर दिया है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास 6 होगा इन संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा, ये हो जाएगा एचसीएफ। अगर जो मुझे यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना हो तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए इन हमारे पास दोनों संख्याओं के गुणनफल में 6 से भाग कर देंगे। तो 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 और 18 दूनी 36। तो ये आ जाएगा हमारे पास इनका, हमारे पास यहाँ पर एलसीएम। तो इस मेथड को आपको इस प्रकार ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन हम छोड़कर आए थे उस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब सीखते हैं, हमारे पास डिवीजन मेथड सेकंड से इस क्वेश्चन को हम ज्ञात करते हैं इसका एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, दो संख्या ले लेंगे और छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग करेंगे। तो बड़ी संख्या हमारे पास ये रही, और इसमें भाग करते हैं छोटी वाली संख्या से, छोटी वाली संख्या से भाग करते हैं। तो भाग करने पर टेबल चल पाएगा एक बार, तो यहाँ पर आएगा 850, घटाने के बाद यहाँ पे 0 आएगा, हासिल लेंगे 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा, उसके बाद यहाँ पर बचेगा 1, और फिर 170 से फिर वापस हम यहाँ पर भाग करेंगे किसमें, हमारे पास यहाँ पर 85 में। तो 85 में भाग करेंगे तो 17 पंजे 85, 5 बार यहाँ पर कट जाएगा ये संख्या 5 बार यहाँ पर कट जाएगी। हमारे पास 17 पंजे 85, 5 बार संख्या कट जाएगी, यानी कि हमारे पास इन दोनों संख्याओं का जो हमारे पास एचसीएफ आएगा ये हमारे पास आ जाएगा 170। आप देख पा रहे होंगे 170 यहाँ पर मैच नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर 170 5 नहीं मैच नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर क्या आएगा, इसकी यहाँ पर हम बात करते हैं। अब देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारे पास जो 170 है, 34 का 5 गुना है, 34 का 5 गुना है। तो हम यहाँ पर 1 34 आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में मैच कर पा रहा है। तो ये इस हमारे पास जो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा राइट आंसर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे कुछ क्वेश्चन और करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो है जो आपके इस प्रकार की बड़ी बड़ी संख्याओं से एचसीएफ निकालने वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन पर भी हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 14 ये देख सकते हैं, हमारे पास डिवीजन मेथड सेकंड से कैसे जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है
सबसे बड़ी संख्या के अंकों का ज्ञात करो जो इसको और इसको विभाजित कर दे। तो सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही है, सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही है, यानी कि हमें यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग कर देंगे। तो टेबल चलेगा एक बार, टेबल चलेगा एक बार, घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास घटाने पर 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पर घटाने पर 4 आएगा, यहाँ घटाने पर 1 आएगा। उसके बाद इस संख्या से इस वाली संख्या में भाग करेंगे, तो भाग करने के बाद यहाँ पर 2 बार कट जाएगी यह संख्या 288। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारे पास आ जाएगी, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगी वह संख्या बड़ी से बड़ी, जिससे हम इस संख्या को और इस संख्या को भाग कर सकते हैं। तो मगर यहाँ पर तो इस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करना है, तो इस संख्या के अंकों का योगफल हमारे पास आ जाएगा राइट आंसर 9। तो 9 हो जाएगा इस संख्या के अंकों का योगफल राइट आंसर। तो आपको इस डिवीजन मेथड से भी क्वेश्चन करने आने चाहिए। ये डिवीजन मेथड आपको वहाँ पे अप्लाई करना है जहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना हो। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए आपके सामने लिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो आप जो है डिवीजन मेथड से कर पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ भी हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे, तब एचसीएफ निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम भाग करते हैं इस संख्या में, इस नंबर से टेबल चल पाएगा 2 बार, यानी कि 2052 हमारे पास जो है 2 बार पहाड़ चलाने पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। फिर उसके बाद इस नंबर से 1026 को भाग करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जब हम टेबल चला पाएंगे इस संख्या से इस संख्या पर, तो यहाँ पर टेबल चल पाएगा 8 बार। 8 6 48 का 8 का हासिल लगे 4 और 8 दूनी 16 4 20 की 0 हासिल लगे 2 8 दूनी 16 2 18 8 दूनी 16 2 18। तो 8 बार टेबल नहीं चल पाएगा, टेबल चल पाएगा फिर यहाँ पर 4 बार चलेगा भाई, टेबल चलेगा 4 बार, टेबल चलेगा हमारे पास यहाँ पे 4 बार। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल चलेगा 4 बार, ये बात आप यहाँ पे ध्यान देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर संख्या थी 1026, तो यहाँ पर टेबल चलेगा कितनी बार, 4 बार चलेगा। कितनी बार, 4 बार। तो 4 बार टेबल चलेगा, 4 6 24, 24 का 4 का हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। उसके बाद यहाँ पर घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे इस संख्या को भाग कर लेंगे इस नंबर से, हमारे पास है 226। तो यहाँ पर हमारे पास जो है टेबल चल पाएगा यहाँ पे कितनी बार, हमारे पास यहाँ पे 1 बार चल पाएगा, 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ही टेबल चल पाएगा भाई यहाँ पे। तो यहाँ पर चल पाएगा 222। यहाँ पर घटाएंगे तो घटाने पर बचेगा 4 और फिर यहाँ पर बचेगा घटाने के बाद 0 और यहाँ पर बचेगा घटाने के बाद 1। फिर इस संख्या से हमारे पास भाग करेंगे इस संख्या को, तो यहाँ पर भी टेबल 1 बार ही चल पाएगा। जो हमारे पास यहाँ पर घटाने के बाद पाठ चलाने 1 बार टेबल चलाने के बाद यहाँ पर आएगा 104 और फिर घटाएंगे तो घटाने के बाद यहाँ पर बचेगा हमारे पास 18 और फिर इस 18 से हम यहाँ पर भाग करेंगे 104 में। तो यहाँ पर टेबल हमारे पास यहाँ पर चल पाएगा हमारे पास कितनी बार, 5 बार। मगर ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, इस क्वेश्चन दोबारा करेंगे क्योंकि आंसर मैच नहीं कर पा रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें गलती कहाँ पर है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर हुई है क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 में से 5 घटाने पर यहाँ पर 1 लिखना था, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया है। इसको यहाँ पर करेक्शन करेंगे। तो भाई यहाँ पर हमारे पास घटाने पर आएगा 6, यहाँ पर घटाने पाएगा 1 और यहाँ पर घटाने पाएगा 2। उसके बाद फिर यहाँ पे इस नंबर से यहाँ पर भाग करते हैं 1026 में, तो टेबल हमारे पास यहाँ पर चल पाएगा 4 बार। 4 6 24 का 4 का हासिल लगे 2, 4 ही कम 4 4 और 2 6 और फिर 4 दूनी 8। उसके बाद यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा हमारे पास 6 और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 और फिर इस नंबर से यहाँ भाग करेंगे कौन से नंबर में, 216 में। यहाँ पर टेबल चल पाएगा 1 बार, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5 और यहाँ बचेगा 0। फिर 154 से हम यहाँ पे कहाँ भाग करेंगे, इस नंबर में 116 में। तो 116 को सॉरी 162 को 54 से भाग करेंगे 3 बार, पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 0।
तो 154 हमारे पास वो संख्या आ जाएगी HCF हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपके सामने यहाँ पर है ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दो संख्या कहीं निकाल लो, दो संख्याओं से ही अपना आंसर मैच कर जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इसी को भी हम यहाँ पर जाए डिवीजन मेथड सेकंड से ही करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या है, बड़ी बड़ी संख्याओं में आप यहाँ पर जाए डिवीजन मेथड सेकंड से अपना एचसीएफ जल्दी निकाल सकते हैं। तो ये बात हम यहाँ पर सीखते हैं। तो बड़ी संख्या हमारे पास है 2040, इसको छोटी संख्या 391 में से भाग करना है, टेबल चल पाएगा 4 हमारे पास जो है 5 बार। तो 5 एकम 5, 5 निम 45 का 5 का हासिल लगे 4, 5 दिया 15 और 4 19। उसके बाद यहाँ बचेगा घटाने पर 5, यहाँ पर घटाने पर बचेगा हमारे पास 8 और यहाँ पे 0। उसके बाद यहाँ पर 391 को भाग करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 85 से तो पहाड़ा चल पाएगा हमारे पास 4 बार। तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 अठे 32 और 2 36। तो घटाने के बाद यहाँ पे 1 और यहाँ पर हमारे पास जो है कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर कितना। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हमने कहाँ पर कर दिया, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर मिस्टेक यह हुई है कि यहाँ पर जो है गुना करने के बाद 360 नहीं आएगा। दोबारा देखते हैं, गुना कर दिखाते हैं आपको यहाँ पर हम। तो 4 पंजे 20 की 0 आएगी, हासिल लगे 2, 4 अठे 32, 32 और 4 होता है 34, ये आएगा यहाँ पे। घटाने बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पर बचेगा 5। उसके बाद यहाँ पे भाग करते हैं 85 में, टेबल चल पाएगा एक बार। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा एक बार 51, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पाएगा 51, फिर यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3। फिर भाग करते हैं 34 से 51 में, टेबल चलेगा एक बार, यहाँ पर बचेगा डाने पर 17, 17 को फिर भाग करेंगे इस 34 से 34 में। तो हमारे पास 17 दूनी हमारे पास जाएगा 34, ये पूरा पूरा कट पा रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो 17 है ये हमारे पास हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का HCF राइट आंसर। तो आपको ये मेथड जो है भाग विधि वाला आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर जो आप इस ऐसी बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF आसानी से निकाल सकते हैं, वरना आप यहाँ पर इसको करते हैं इस मेथड से, डिवीजन मेथड फर्स्ट से, तो आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि यहाँ पर इस संख्या को किस नंबर से डिवाइड करना है। इसलिए आपको ये मेथड आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, इसको यहाँ पर हम सीखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 222 और यहाँ पे 642। इन संख्याओं का मुझे यहाँ पर जो है HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग कर लेंगे राइट अपना आंसर निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए। तो पहाड़ा यहाँ पर जो है 2 ही बार चल पाएगा, जो हमारे पास आएगा 444। यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा हमारे पास 0, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2। फिर इस नंबर से इस नंबर को भाग करेंगे तो टेबल हमारे पास यहाँ पर एक ही बार चल पाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 0 और यहाँ पर बचेगा 2। फिर इस नंबर से हम इस नंबर को भाग करेंगे तो ये हमारे पास जो है टेबल इस पर चल पाएगा 10 बार, क्योंकि 20 धाम 200, यहाँ बचा 2। फिर इस 2 से हम यहाँ पर जो है 20 को भाग कर पाएंगे, 2 धाम 20। तो इस 2 ने यहाँ पर जो है इस नंबर को आपस में डिवाइड कर दिया है, इसलिए हमारे पास जो है ये 2 जो हमारे पास होगा, इन हमारे पास जो है तीनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। 2 से निकालो, तीसरा ऑटोमेटिक हमारे पास मैच कर पाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अब की बार हमें यहाँ पर जो है इन संख्याओं को क्या निकालना है, लघुत्तम समाप्त कर ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन तो हम इस मेथड से ही कर सकते हैं, डिवीजन मेथड फर्स्ट से ही देखते हैं कि राइट आंसर क्या आएगा, LCM। तो LCM यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो है डिवाइड करते हैं सबसे पहले किससे, 9 से कर लें, क्योंकि 9 से तीनों संख्या कट जाएगी, 9 से तीनों संख्या कट जाएगी। 9 से कर लो पहले भाग, 9 एकम 9, 9 छिका 54, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। उसके बाद यहाँ पे भाग करते हैं 2 से, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 से भाग करते हैं 25। फिर 2 से भाग करते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 2 एकम 2, 2 से नहीं कट पाएगा। उसके बाद 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 25 नहीं कट पाएगा। फिर 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पर 5, यहाँ 25 नहीं कट पाएगा। फिर 5 से भाग कर लेंगे, ये नहीं कट पाएगा, तो हमारे पास 1 है ही, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 से भाग और करते हैं, यहाँ पे 1 1 और 5 एकम 5,
तो इन सब की गुना करने पर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी हमारे पास यहाँ पे 160 और गुना हमारे पास 9। तो यहाँ पे 16 निम्मा हमारे पास यहाँ पर आएगा 144, मगर ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहे, दोबारा गुना करेंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160 और गुना 9। तो 16 निम्मा हमारे पास यहाँ पर आएगा 144 और गुना 0। तो अपना राइट आंसर तो मैच नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर राइट आंसर मैच नहीं कर पा रहा है। तो हमें यहाँ पर जो हम इसका 5 गुना करते हैं और जो यहाँ पर जो हम इस संख्या का 5 गुना करते हैं, क्या करते हैं 5 गुना, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 7,200 7,200 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आंसर नहीं मैच करे तो हमें यहाँ पर जो है इस अपने एलसीएम का मल्टीपल चेक करना है कौन से ऑप्शन में है। तो हमारे पास एक 1440 का 5 गुना 7,200 ऑप्शन नंबर सी में मैच कर पाएगा अपना राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करने आ जाने चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, इसी को भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है इस क्वेश्चन में HCF। तो HCF तो आसान से निकल जाएगा, इसको वहाँ तक का भाग करना है जहाँ तक कि ये तीनों नंबर एक ही पाड़े से कट पाए। तो पहला 2 से भाग कर लेंगे, 2 तिया 6, फिर 2 से भाग करेंगे 2 से 14, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 नीम 18 और यहाँ पे 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखते हैं ये संख्या 3 से कट पाएंगी या नहीं। तो ये संख्या आगे नहीं कट पाएंगी 3 से और ना ही कट पाई किसी और नंबर से। तो इसका मतलब है बस यहाँ तक तो हमारे पास इसका HCF 2 ही आ जाएगा राइट आंसर, क्योंकि आगे ये तीनों संख्या एक ही पाड़े से नहीं कट पाएगी, इसीलिए आंसर 2 आएगा इसका HCF। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई आगे हमारे पास ये थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या है, इनका HCF हम ज्ञात करने के लिए डिवाइड मेथड का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो टेबल एक बार चल पाएगा नहीं, 2 बार चल 3 बार चल जाएगा। तो यहाँ पर 3 बार पता चलाएंगे तो हमारे पास आएगा 315। यहाँ बचेगा हमारे पास कितना 20 बचेगा। फिर इस 20 से यहाँ पर भाग करेंगे 105 में, तो 20 पंजे 100, फिर यहाँ बचेगा 5, फिर इस 5 से हम इस 20 को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 5 चौक 20। तो इस मतलब है यहाँ पर HCF इन दोनों संख्याओं का कितना आ रहा है 5। तो हम कह सकते हैं तीनों संख्याओं का HCF 5 ही आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए, डिवाइड मेथड सेकंड से मैंने इस क्वेश्चन को किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पर हम वे क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे छूट गए थे पीछे, उनको भी यहाँ पर हम देखते हैं और करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है ये रहा, ये हमारे पास कुछ अच्छे क्वेश्चन है छूट गए थे, इनको भी हम यहाँ पर अब करते हैं और सीखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी आपको करने आने चाहिए। तो बिना किसी तरीके से समझाते हैं और समझते हैं क्वेश्चनों को। हमारे पास यहाँ पर है 45 और 42 के एलसीएम को 32 और 40 के हमारे पास जो है HCF से भाग करने पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास 35 और 42 का निकालते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या LCM, तो इनका हमारे पास LCM देखते हैं क्या आएगा 35 और 42 का। 7 से भाग करते हैं, 7 पंजे 35 और 7 छिंग 42, फिर 5 से 5 एकम 5 और फिर 6 का 6 और फिर 6 एकम 6। तो यानी कि हमारे पास LCM आएगा 7 पंजे 35 और 35 छिका हमारे पास कितना आएगा 35 छिका हमारे पास आ जाएगा 210। तो 35 छिका हमारे पास जाएगा 210, यानी कि LCM आएगा यहाँ पे 210। उसके बाद यहाँ पे निकालते हैं 32 और 40 का HCF। तो 32 और 40 का हमारे पास जो है HCF हमारे पास आएगा 8, क्योंकि 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 से ही ये संख्या दोनों से विभाज्य हो पा रही है और 8 सबसे बड़ा नंबर भी है यहाँ पर इन दोनों का कॉमन फैक्टर। अब हमें निकालना है इस एलसीएम को इस HCF से भाग करने पर भागफल हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 दूनी 16, बचे हमारे पास यहाँ पे 5, 8 छिंग 48, बचे 2 पॉइंट लगाया 0, तो 8 दूनी 16 बचे 4 पॉइंट लगा 0, 8 पंजे 40। तो राइट आएगा 26.50, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारे पास है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है जो इन इन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे इनका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बात ही है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने की, तो एलसीएम ही ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे भाग करते हैं 2 से, तो 2 छिंग 12, 2 से नहीं कट पाएगा, 2 नीम 18, 2 से नहीं कट पाएगा 27। फिर उसके बाद 2 तिया 6 और संख्या 2 से नहीं कट पाएगी, 2 नीम 18 आया था, यहाँ पर 18 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 27 भी 2 से नहीं कट पाएगा, 3 से भाग कर लेंगे वापस आके, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नम 27। फिर वापस 3 से भाग करेंगे, 5 नहीं कट पाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, वापस 3 से भाग करेंगे, 5 नहीं कट पाएगा, 3 एकम 3, फिर 5 से भाग कर लेंगे, तो 5 एकम 5, 1 और 1। तो यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और उसके बाद 3 पंजे 15, गुना करते हैं 15 की हमारे पास 36 में, तो 15 छिका 90, हासिल 9, 15 तिया 45 और 9 हमारे पास आएगा 54, यानी कि 540। ऑप्शन नंबर डी वह सबसे छोटी संख्या है जो 12, 15, 18, 27 से विभाज्य हो जाएगी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वे क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कलेक्शन किए हैं आपको समझाने के लिए। तो यदि आप ऐसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आने वाला कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका कैसे भी बन जाओ, आपको यहाँ पर मेन बात है कंसेप्ट सीखने के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो मैं आपको तीनों मेथड आपको सिखा चुका हूँ। हमारे पास यहाँ पर जो है एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के, तो ये अब हम क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। तो आपको यह क्लास आगे भी कंटिन्यू देखनी है। आगे हम यहाँ पर कुछ नए टाइप के और क्वेश्चन भी इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि आपको आने वाली और सभी वीडियो का लिंक आप तक पहुंच पाए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 30, 36, 40 के लघुत्तम समापवर्ती, यानी कि एलसीएम को 10 से भाग किया जाता है, तो हमारे पास जो है परिणाम जो है एक्स का वर्ग आता है। तो एक्स का मान ज्ञात करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गया क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डिवीजन मेथड फर्स्ट। डिवीजन मेथड फर्स्ट का उपयोग करेंगे एलसीएम निकालने के लिए। तो यहाँ पर निकालते हैं इनका एलसीएम। तो हम यहाँ पे किससे भाग करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे। 2 से भाग करेंगे 15 आएगा, 2 से भाग करेंगे 18 आएगा, 2 से भाग करेंगे 20 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से नहीं कट पाएगा ये नंबर, 2 निम 18 आएगा और 2 धाम 20। फिर 2 से भाग करेंगे यहाँ 15 आएगा, 2 से भाग करेंगे नहीं कट पाएगा, 2 से भाग करेंगे 2 पंजे 10 आएगा। फिर 5 से भाग कर लेंगे, 5 तिया 15, 3 का 3, 5 एकम 5। फिर वापस 3 से भाग कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 का 1। फिर वापस 3 से भाग कर लेंगे, 3 एकम 3, 1 का 1। इस प्रकार से एलसीएम हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 तिया 120, 120 तिया 360। तो ये तो आ गया एलसीएम। फिर यहाँ लिखा है एलसीएम को 10 से भाग करने पर, एलसीएम को 10 से भाग करने पर हमारे पास जो आता है एक्स का स्क्वायर आता है, परिणाम परिणाम आता है एक्स का स्क्वायर। 10 से भाग करने पर कितना आता है 36, तो 36 बराबर आएगा एक्स का स्क्वायर। 36 6 का स्क्वायर है। इस प्रकार से एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 6। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया है, आपको समझ में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है, हमारे पास यहाँ पे जो है 2 संख्या हमारे पास है ए और बी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। पहले बात सीख लेते हैं। मान लो हमारे पास 2 संख्या ए बी, इनका जो हमारे पास एलसीएम है ये हमारे पास मान लो एक्स। उसके बाद हमारे पास जो है ए प्लस बी, इनका हमारे पास जो है एच सी एफ। ए प्लस बी ये हमारे पास है इनका एच सी एफ, ए प्लस बी का एच हमारे पास यहाँ पर है हमारे पास वाई। तो हमारे पास जो एक्स, जो हमारे पास एलसीएम होगा ये हमेशा वाई से क्या होगा, विभाज्य होगा, यानी कि भाग करने पर शेषफल 0 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का HCF 12 है। दो संख्याओं का HCF 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो है इन दोनों संख्याओं का LCM लघुत्तम समापवर्तीय नहीं हो सकता। तो मैंने बताया था LCM HCF से भाज्य होता है, तो जौन सा ऑप्शन इस HCF 12 से नहीं कट पाएगा वो हमारे पास जो है इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय नहीं हो सकता। तो कट जाएगा हमारे पास 12, 12 से कट जाएगा, 12 सिंह 72, 12 पे 60, 12 सते 84, तो 90 हमारे पास वो संख्या है जो हमारे पास इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय नहीं हो सकता, क्योंकि ये संख्या इस HCF से इन दो संख्याओं के HCF से जो भी संख्या है नहीं विभाज्य हो पा रहा है, नहीं विभाज्य हो पा रहा है, क्योंकि मैंने बताया आपको दो संख्याओं का LCM जो भी होगा वो है, जो हमारे पास जो भी होगा वो उन दो संख्याओं के LCM से हमेशा विभाज्य होगा, भाग करने पर 0 आएगा। मगर ऐसा ऑप्शन नंबर सी में नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी SSC GD एग्जाम में पूछा गया है, आपको करना आना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं एक अच्छा क्वेश्चन जो आपको बहुत ही कुछ यहाँ पर सिखा कर जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो हमारे पास यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यदि हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी एक हमारे पास यहाँ पर सत्य कथन है। क्यों? दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं जो हमारे पास से अभाज्य है तो उनका LCM 1 होता है। नहीं, ये तो हमारे पास गलत है, उनका HCF 1 नहीं होता है, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। इनका HCF 1 नहीं होता है, बल्कि उनका LCM 1 होता है भाई। ये क्वेश्चन तो हमारे पास ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। HCF 1 LCM 1 नहीं होता, HCF 1 होता है, इसीलिए हमारे पास ये क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। मगर मैं आपको पीछे बता के आया हूँ, दो प्राकृतिक संख्याओं का जो LCM होता है वो उनके HCF से विभाज्य होता है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर है। ये मैं आपको पीछे बताकर आया हूँ, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो दो संख्याओं का LCM उनके HCF से विभाज्य होता है, ये बात समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर राइट आंसर होगा। अब मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आप यहाँ पर जो है टेबल के माध्यम से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है एक टेबल के माध्यम से आपको इस प्रकार से बनने वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम समझाते हैं। आगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं एक टेबल के माध्यम से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को समझते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हमारे पास यहाँ पर जो है एक हमारे पास है दो संख्या है A और B। ये हमारे पास यहाँ पर एक संख्या है A और B, तो इनका हमारे पास यहाँ पर जो है HCF, और यहाँ पर देखते हैं इनका LCM। तो आपको यहाँ पर बात ध्यान देंगे, जो मैं आपको समझाऊंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी। अगर जो हमारे पास A और B ये हमारे पास है अभाज्य संख्या, हमारे पास ये क्या है, अभाज्य संख्या। अगर जो हमारे पास अभाज्य संख्या है तो हमारे पास इनका जो हमारे पास होगा HCF, ये हमारे पास होगा 1 हमेशा। अगर जो हमारे पास दोनों संख्या अभाज्य है तो इनका LCM हमेशा A गुना B होगा। उसके बाद ध्यान देंगे, अगर जो A और B दोनों हमारे पास यहाँ पर क्या है, सम संख्या है, अगर जो हमारे पास दोनों सम संख्या है A और B, तो इनका HCF हमेशा 2 आएगा, और इनका जो हमारे पास LCM होगा ये हमेशा आएगा A गुना B बटे में 2। उसके बाद आप ध्यान देंगे, अगर जो हमारे पास दो संख्याएं, हमारे पास ये दोनों संख्या A और B हमारे पास विषम संख्या है, तो इनका HCF हमेशा 1 आएगा, और इनका LCM हमेशा 1 रोस या फिर A गुना B आएगा। अगर जो ये दोनों संख्याएं आपस में है से अभाज्य, ये आपस में है से अभाज्य, तो इनका जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास HCF आएगा ये 1 आएगा, और LCM आएगा A गुना B। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर जो हमारे पास दो संख्याएं A B अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF 1 होगा और LCM A गुना B। अगर जो A और B दो संख्याएं सम संख्या है तो उनका HCF 2 होगा और LCM A गुना B बटे 2 होगा। यदि दो संख्या विषम संख्याएं हैं, हमारे पास विषम संख्या है, ये हमारे पास अगर जो विषम संख्या है तो इनका हमारे पास यहाँ पर जो है LCM तो होगा 1
सॉरी एचसीएफ तो होगा 1 और एलसीएम होगा 1 गुना बी। अगर जो ये दोनों संख्याएं ए बी हमारे पास से अभाज्य संख्या है तो इनका एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम ए गुना बी होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ आपको समझाने के लिए। वे क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो भाई हमारे पास यहाँ पर है दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 323। दो संख्याओं का गुणनफल 323 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। अगर जो हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, दो हमारे पास यहाँ पर से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ए बी है तो उनका हमारे पास जो है हमारे पास एलसीएम तो उन एचसीएफ तो उनको होगा 1। अगर जो हमारे पास दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमारे पास जो भी है उनका जो हमारे पास है एचसीएफ तो होगा 1 मगर उनका एचसीएफ होगा ए गुना बी ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास जाएगा उनका हमारे पास जो है एलसीएम उन दोनों संख्या का गुणनफल 323 होगा राइट आंसर। यदि पूछा जाता उनका एचसीएफ क्या होगा तो फिर बताते अपना राइट आंसर हम 1। मगर एलसीएम पूछा है, दो अभाज्य संख्याओं का से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया है तो उनका गुणनफल ही हमारे पास उनका एलसीएम होगा राइट आंसर। और जब पूछा जाता एचसीएफ क्या होगा तो फिर तो कहते हैं अपना राइट आंसर 1। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, करने आने चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है। दो से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी 117 ही होगा राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में आए तो कैसे करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करने आने चाहिए। तो इन क्वेश्चनों का सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कंसेप्ट यहाँ पर क्या रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इन सभी संख्याओं का एलसीएम हमारे पास कैसे निकालना होगा। यदि आपके सामने इस प्रकार संख्या आ जाए, इस प्रकार कोई संख्या आ जाए, इनका मुझे एलसीएम निकालना हो तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ए सी और ई इनको तो निकालना है एलसीएम, यानी कि ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का निकालना होगा एचसीएफ का निकालना होगा एचसीएफ। अगर जो इस प्रकार संख्याओं में मुझे एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का मुझे क्या निकालना होगा, एचसीएफ ही निकालना होगा, एचसीएफ ही निकालना होगा। और नीचे बची हुई संख्याओं का निकालना होगा एलसीएम। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, समझ में आनी चाहिए। यहाँ निकालना होगा नीचे एलसीएम। तो ये कंसेप्ट है हमारे इन क्वेश्चनों का जो आपके सामने अब मैं आगे कराने वाला हूँ। तो आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे पास यहाँ पर निकालना है एचसीएफ। तो इन संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाली संख्याओं का निकालना होगा एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का निकालना होगा मुझे यहाँ पे एलसीएम। क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो ऊपर हमारे पास 3 में 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका एचसीएफ तो एक ही आएगा। नीचे वाली संख्याओं को निकालते हैं एलसीएम। यहाँ निकालते हैं एलसीएम, 4 से भाग कर लेंगे, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5। तो यहाँ पर 5 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो यहाँ पर आ जाएगा एचसीएफ 40। यानी कि राइट आंसर की बात करें 1/40 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अब की बार भी एचसीएफ ही निकालना है। तो 3 5 और 15 इनको तो निकलेगा एचसीएफ। नीचे वाली संख्याओं 8 का और 12 का हमारे पास ज्ञात करना होगा एलसीएम। तो यहाँ पर हम बात करें 3 का 5 का और 15 का, कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों संख्याओं में तो एचसीएफ तो एक ही आएगा। बात करें 8 के 12 के और 16 के एलसीएम की आएगा 48, क्योंकि 8 छः 48, 12 चौक 48, 16 तीन 48, तीनों संख्या तो कट पा रहा है नंबर। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम और ये हमारे पास होगा राइट आंसर 1/48 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन आपके सामने एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन लिए गए हैं, करने आने चाहिए भाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है अब की बार क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है एलसीएम इस संख्याओं का। तो ऊपर वाली संख्याओं का हमें यहाँ पे निकालना होगा एलसीएम और अब की बार नीचे वाली संख्याओं को निकालना होगा हमें यहाँ पे एचसीएफ। तो ऊपर वाली संख्याओं का जो हमारे पास एलसीएम आएगा ये आएगा 12 और नीचे वाली संख्याओं में 5 कॉमन है तो 5 हमारे पास जो है इनका हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एचसीएफ। नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ हमारे पास यहाँ पर
आ जाएगा HCF कितना 5। तो 12/5 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे निकालना है महत्तम समापवर्त यानी कि HCF। तो ऊपर वाली संख्याओं का हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, हमारे पास HCF, और नीचे वाली संख्याओं 4, 7, 9 और 12, इनका निकालना होगा LCM। ऊपर वाली सभी संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है इन संख्याओं में, तो यहाँ पर इनका HCF तो आएगा 1। बात करें इनके नीचे वाली संख्याओं के LCM की, तो LCM हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर इनका 378। इन सभी संख्याओं का इस मेथड से हमारे पास यहाँ पर जो है एलसीएम निकालने के बाद कितना आएगा 378, या अब जो है आप सीख चुके हैं इस प्रकार से आप निकालेंगे एलसीएम इन सभी संख्याओं का, तो 378 ही आएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो है ना जो एचसीएफ आएगा ये नहीं आने का इनका एलसीएम, तो चेक कर ही लेते हैं एक बार, आपको दिखाई दूँ और किस प्रकार से गलती हो जाते हैं यदि हम यहाँ पे जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करते हैं। तो चेक करके देखते हैं एलसीएम नीचे क्या आएगा। 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 से 2 तिया 2 छिंग 12, उसके बाद 2 एकम 2, 7 का 7, 9 का 9, 2 तिया 6, फिर 3 से भाग करते हैं, 7 का 7, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग करते हैं, 7 का 7, 3 एकम 3, फिर 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7, 1 का 1, फिर यहाँ करते हैं गुणन की, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना 7 करते हैं, 7 छिंग 42 का 2 का हासिल 4, 7 21 और 4 25, तो 252, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और भी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब आ गए हैं पॉइंट वाले। तो पॉइंट वाले सवाल भी आपको करने आने चाहिए। ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी करना यहाँ पर हम सीख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पॉइंट वाले कैसे करने होंगे, पहले हम यहाँ पे पॉइंट 25 को हम क्या लिख सकते हैं, ओके, पॉइंट के इधर 2 डिजिट है तो यहाँ पे लिखेंगे 100 नीचे इसके। उसके बाद पॉइंट के इधर भी यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे इसके नीचे भी 100 लिख लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पॉइंट के इधर हमारे पास एक पॉइंट है, तो ये संख्या के इधर एक पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 जीरो नीचे आएगी, पहले इसको ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या निकालना है, महत्तम समापवर्त यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाली संख्याओं को निकाल लेंगे एचसीएफ, जो हमारे पास आएगा इनका एचसीएफ, तीनों संख्या ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ 1 आएगा। नीचे वाली संख्या को निकाल लेंगे एलसीएम, जो हमारे पास आएगा 100, 100 से भाग करेंगे एक में, तो 0.01 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पर जो है राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस प्रकार से पॉइंट वाले क्वेश्चन भी करने आने चाहिए, जो आपको मेथड सिखाया गया उसी मेथड से हो जाएंगे। बस आपको पॉइंट हटा के नीचे 100 और 10 यहाँ पर जब पॉइंट देखकर लगा लेना है। चलो आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें इन दो संख्याओं का हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। इसके लिए यहाँ पे इनकी 0 को हटा के नीचे डबल यहाँ पर जैसे 100 ले लेंगे, यहाँ पर भी पॉइंट हटा कर 100 ले लेंगे। अब यहाँ पर हमें इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर इनका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जो है 408 और यहाँ पर जो है 663 का मुझे निकालना होगा एचसीएफ। और जो नीचे हमारे पास 100 और 100 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 100 और 100 इनका मुझे यहाँ पर निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम से निकल कर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 100, 100 का, इन 100 का एलसीएम तो हमारे पास आ जाएगा 100। मगर निकालना क्या है मुझे यहाँ पे इनका, अब जा एचसीएफ निकालना है यहाँ पे इन दो संख्याओं का। तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे लगाएंगे डिवाइड मेथड टू, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे, तो देखते हैं क्या आएगा। टेबल चला एक बार, तो यहाँ पर हमारे पास घटाकर यहाँ बचेगा 5, और यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 2। फिर इस नंबर से यहाँ पर भाग करेंगे, तो यहाँ पर टेबल चला गया एक बार, यहाँ बचेगा हमारे पास 3, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा, हमारे पास यहाँ पर घटाने के बाद हमारे पास 5 और यहाँ पर बचेगा 1। फिर इस नंबर से यहाँ पर भाग करेंगे 255 में,
255 में भाग करेंगे 153 से एक बार टेबल चलेगा, तो यहाँ पर भाग करने के बाद हमारे पास आएगा 2, यहाँ पर आएगा हमारे पास 0 और फिर यहाँ पर भाग करने पर यहाँ पर बचेगा 1। फिर इस नंबर से भाग करेंगे 153 में, तो यहाँ पर भाग करने पर आएगा हमारे पास एक बार टेबल चलेगा, तो 102 घटा देंगे, यहाँ बचेगा 51। फिर इस 51 से भाग करेंगे 102 में, तो 102 से 151 जो हमारे पास है, 151 से 102 दो बार पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास एस से पाएगा 15, सॉरी 51, एस से पाएगा 51, 100 से भाग करेंगे तो 0.51। इस क्वेश्चन का एस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया, एस निकालना, एलसीएम निकालना, तीनों मेथड आपको सिखाया, तीनों मेथड से आपको मैंने क्वेश्चन भी करने सिखा दिए यहाँ पर, और आपके पी बटे क्यू वाले क्वेश्चन भी देख लिए हमने, और ये पॉइंट वाले क्वेश्चन भी देख लिए। ये सब आपको करने आने चाहिए, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आगे भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर कंसेप्ट के साथ आपको वीडियो मिलती रहेगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपको यह चैनल आपको जो सब्सक्राइब कर लेना है, यहाँ पर आपको एसएससी जीडी से संबंधित महत्वपूर्ण सभी वीडियो यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। यदि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो आपको अपना जो है एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।